किस तरह से मुसलमान कौम के ऊपर इल्जाम उठाया जा रहा है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो ज़कात देता है वो 3-4 लाख के पीछे कहाँ जाएगा। शहरी अगर महफूज नहीं है तो रियासत कहाँ से महफूज है। आज वक्फ बोर्ड खत्म होने के कगार पर है, उससे अवाम को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हो रहा है। किसी के मसलक को छेड़ना नहीं है, अपने मसलक को छोड़ना नहीं है। सदायत से प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वास्ते कर रही कि हमारी जो आज की हालत जो है हमारे सामने मौजूद है। बहुत दिनों से हम लोग गौर कर रहे थे। इससे पहले आप लोगों के ज़रिए औक़ाफ़ के बारे में भी हमने सदायत वालों ने कौम के लिए एक आवाज़ उठाई थी ताकि औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी से कौम के लिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो उसका भी असर आज तक देखने को नहीं मिला। और उसके बाद ये जो तंजीमें, जो इदारे हैं, इसे भी हम लोग नज़र में रखते आ रहे थे। इत्तेफाक से जो है कुछ महीनों से, 1-1.5 महीने से ये भी देखने को आया, इतना अच्छा इदारा जो था जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड, ये बुज़ुर्गों की देन थी। इसके अंदर एक ईमानदार अंदाजे से एक निभाते आ रहे थे। हमारा सदायत इत्तेहाद में जनरल सेक्रेटरी रहे हमारे अनवर शरीफ साहब, उनके रहते वक्त बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था। उसके बाद में जो है नया अभी एक इदारा कायम हुआ, तो ये बोर्ड जब कायम हुआ तो इस बोर्ड के अंदर ये देखने को मिल रहा, अभी 1-1.5 साल भी क्या गुजरा है बोर्ड के अंदर, अब इतना जल्दी जो है ये पैगाम लेकर के प्रेस क्लब में चले गए और बात जो है गैरों तक हमारे इदारों की पहुंच गई। इसकी वजह जब हमने तलाश करी तो मालूम हुआ कि कब्रिस्तान के कुछ पैसों का मामला था, जो दफनाने के लिए आए थे उस पैसों में कुछ नीच हुई है। उसका हिसाब दे करके अगर कोई भूल या चूक हो भी गई हो तो उसे माजूर चाह करके इदारे में आपस में मिलजुल करके आगे लेके जाना चाहिए था, या नहीं तो अपने आप रिज़ाइन देकर के चले जाना चाहिए था। बजाय उसके इस अंदाज से मैं तू करके जो प्रेस क्लब में लेकर गए, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं लोग, कहाँ तक मुसलमानों की बेइज्जती करोगे। औक़ाफ़ के अंदर के मामलात में कोई मिनिस्टर हो, कोई जितने भी लोग आए, वो बोलते कि भाई जिसे जिद मर्जी है लेकर के जाओ, इसके हक़ में तुम्हारी कौम में कोई पूछने वाला है नहीं। इसी तरह ये इदारे भी कायम हैं। अब इदारे में भी इस तरह से बातें आई हैं तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या खिदमत करने आए हैं या इसके बहाने लूटने के लिए आए हैं? क्या मुसलमानों को यही काम बाकी रह गया है? आज की हालत के समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या हालत मुसलमानों पे गुजर रही है। कहने को तो बड़े बड़ी जमायतें हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, फिर भी इस कौम का यह हाल। ऐसे मालूम होता है कि हम लोग बेवारिस हैं, हमारा कोई वारिस, इस कौम का कोई वारिस है नहीं। इसलिए सदायत वाले सोचे कि भाई कि क्या हो रहा है। हम लोग 11 साल से मेहनत कर रहे हैं कि इत्तेहाद हो जाए, कि आपस में सब मिलजुल करके चलें, लेकिन ये उल्टा ही जा रहा है। कभी सियासतदानों के बातों को देखना पड़ रहा है, कभी यहाँ पे जो हमारे जिम्मेदार जो है, जो बड़े बड़े नाम जो मौजूद हैं, जमायत के हो, कुछ भी हो, या पीर फकीर जितने भी मशाइख हो, ये देखने को मिल रहा है कौम को जोड़ने की बात नहीं हो रही है। उसकी ये वजह है कि आज हमारी कौम मुंतशिर है और ये जो बेबसी हम लोगों में आ रही है, हमें फिक्र तो हमारी नहीं है। हम तो जी लिए, आने वाले नौजवानों का मुस्तकबिल क्या है, बस इस बात की फिक्र सदायत वालों ने की है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं, जो भी अफरोज में गए तो वो वापस आकर के अपनी अगर गलती है तो माफ़ी मांग सकते, उसमें कोई बात तो है नहीं। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दोस्त जो अब उनके साहबजादे हैं उनकी तरफदारी कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। वो बच्चा की ईमानदारी जो अपने बाप की जो मेहनत की, वो मेहनत को बचाने के लिए वो अपना एक रास्ता लेकर के गया हुआ है। तो वो उस बात को लेकर के एक नौजवान बच्चा आगे बढ़ रहा है तो उसे साथ देना चाहिए था। उसे आपस करने का क्या मतलब है? क्या वो नंगा भुक्का है या फकीर है? अरे उनके बाप तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए तो ज़कात निकालते हैं, वो 2-3 लाख रुपए के लिए सोचते हैं क्या? जानते नहीं अनवर शरीफ क्या है, SS कादरी क्या थे ये नहीं जानते? हाँ,
ऐसे लोगों के हाथ में जब इदारे गए तो क्या लोग खाते हैं या इदारे को बढ़ाते हैं? जब इदारे की बात थी, कौम की बात थी, तो आपस में तय करना था उनको, और ये भी मानते, बजाय उसके आपस में उलझ करके। क्या तय करना था? करप्शन चला है वहाँ पे। करप्शन के लिए तो माफी तलब करके जो चूक हुई है भाई खत्म करो, हम आपस में बैठेंगे, हो गई भूल, हम आपस आगे अच्छा लेकर के काम चलेंगे, ये कह सकते थे। बजाय ये कहने के ये मैं तुम्हें जब चले गए तो क्या मतलब है? ये हमारी बेइज्जती, इस्लाम की बेइज्जती, मुसलमानों की यही शराफत दिखाना था क्या प्रेस क्लब में? कहीं भी ये फिक्र लेकर के हम लोग आप लोगों को बुलाए हैं। जब प्रेस क्लब में गए, कल हमें न्यूज़ 18 में भी देखा हमने, अजीम साहब की तरफ से जो उन्वान आया, तब तो हम आप लोगों को बुलाए हैं। हमारे तक बात आती तो जरूर हम लोग बीच में दखल देते थे। जो इंसान 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो ज़कात देता है वो 3-4 लाख के पीछे कहाँ जाएगा? यहाँ तो झूठ साबित होगा। अब कब्रिस्तान के पैसे, दफनाने के पैसे, अगर उसके बारे में सबूत है तो फिर वो सामने वो इल्ज़ाम साबित हो जाएगा। मैं किसी का नाम लेना चाहता, इदारे की बात कर रहा हूँ, मैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की बात कर रहा हूँ। सदा इत्तेहाद हमेशा इत्तेहाद ही के लिए तो खड़ा है, लेकिन बात तो अब दोनों तरफ से आनी चाहिए ना। हम तो यहाँ जमा हुए कौम की फिक्र में, जो हमारी बेइज्जतियाँ हो रही इसकी वजह जमे हुए हैं हम लोग। हम किसी की तायद और किसी की मुखालिफत में नहीं खड़े हैं। ये जरी सी बात के ऊपर लेकर के जो आप लोग जो बता रहे हैं, इसके लिए इसीलिए हमने कहा कि क्या हम वारिसदार हमारा कोई है बेंगलोर में, या हम बेवारसी हैं? इस कौम का कोई वारिसदार है शहर में? क्योंकि बेंगलुरु शहर एक ऐसा है कि इसका असर पूरी रियासत के ऊपर गिरता है। शहरी अगर महफूज नहीं है तो रियासत कहाँ से महफूज है? हम तो यही चाह रहे हैं कि इस तरह से आगे गलती ना हो, ताकि इनकी वजह से इस्लाम के ऊपर इल्ज़ाम ना आए, हमारी मजाक ना उड़ाया जाए। क्योंकि हमें सलाहियत है, हमारी सलाहियत हमें चौराहे पे लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है। सदा इत्तेहाद कर्नाटका का जो वजूद, सदा इत्तेहाद कर्नाटका जब से बनी है, उसका सबसे असल एक मकसद ये है कि लोगों को मुत्तहिद करना। अब अगर जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड में इस तरह का इख्तलाफ हो रहा है तो हमारी सबसे पहली यही कोशिश है कि इन इख्तलाफात को मीडिया में ना लाएं, पब्लिक में ना लाएं, अवाम में ना लाएं। इससे जो है ना हमारी ही और ट्रस्ट बोर्ड की ही इज़्ज़त मजरूह होगी। तो इसलिए हमारी सबसे पहले ये गुजारिश है कि अपने आपसी इख्तलाफात को अंदर हल कर लें। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि हमारा एक नारा है सदा इत्तिहाद का, कि किसी के मसलक को छेड़ना नहीं है, अपने मसलक को छोड़ना नहीं है। इस नारे पर आज अवाम को चाहिए कि वो अमल करें। तीसरी बात जहाँ तक वक्फ बोर्ड की है, आज वक्फ बोर्ड ख़त्म होने के कगार पर है, उससे अवाम को किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड में ऐसे लोगों का तखर्रुर किया जाए, ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाए कि जो हमारे नौजवानों के अंदर एजुकेशन को जो है ना लाएं और फिर इदारों को मजबूत करें और उससे अवाम को फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे आज बहुत सारे नौजवान स्कॉलरशिप के लिए तड़प रहे हैं, किसके किसके दर को जा रहे हैं, ये सब आपके सामने है। करोड़ों रुपए वक्फ बोर्ड के अंदर आ रहे हैं, लेकिन उसका मैं समझता हूं कि 1-2% भी फ़ायदा नौजवानों को नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपए आ रहे हैं लेकिन उससे नौजवानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आज भी बहुत सारे नौजवान फीस ना बनने की वजह से घरों में बैठे हैं, छोटी मोटी नौकरियां करने पर मजबूर है। वक्फ बोर्ड अगर सही तौर पर काम करना शुरू कर दे तो मैं गारंटी देता हूं, बल्कि मेरा ये दावा है कि कोई भी हमारा मुस्लिम नौजवान या बच्ची या कोई भी बच्चा वो बगैर तालीम के नहीं बैठेंगे। जब भी कोई मामला बिगड़ जाता है, हमारी कौम के इदारे वालों को, जिम्मेदारों को चाहिए कि वो आपस में मिलजुल कर बैठ कर किसी अपने बड़े आलिम को बुलाएं, अपने रहबर को बुलाएं, उनको बुलाकर उनके सामने हालात को रखकर अगर मसले को दुरुस्त कर लेंगे तो हमें कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं। हमारी कौम, हमारी उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हम इमामुल अनबिया के वारिस हैं, इमामुल अनबिया के उम्मती हैं।